Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in the previous video we have done this one. Okay, so this part we have done, this remaining part we have to do. So from here we have started and it's done, and you are given hard words meaning. Okay, fixed, delicious, seller, astronaut, zoom. I will explain it because here there are given that hard words and I will explain it. Okay, so in this video we are going to see correct pronunciation of words, reading, grammar, and hard words meaning, sentence formation, everything we will see in this video. Okay, now let's start. आई वॉन्ट टू बी अ शेफ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आई वॉन्ट का मतलब मैं चाहता हूँ, बनना, आई वॉन्ट टू बी, यही यही लाइन पड़ा था ना, आई वॉन्ट टू बी अ फायर फाइटर, मैं एक फायर फाइटर बनना चाहता हूँ। तो मैं वॉन्ट यानी चाहता हूँ, टू बी यानी बनना, सेम टू सेम है। अब यहाँ पे सिर्फ फायर फाइटर की जगह पे क्या दे दिया, शेफ दे दिया, बाकी चीज़ें सेम है। मैंने आपको एक चीज़ बार बार समझाया है कि अभी जो हिंदी वाला तरीका है लिख लिख के या करने वाला, वो अभी हमें छोड़ना है टोटली। इतने सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, अगर आपने सारे देखे हैं या डेली आप देख रहे हो तो अभी आपको तो काफ़ी समझ में आ गया होगा कि जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इन इंग्लिश कि इस तरीके से होगा तो आपको वैसे समझ में आ जाता होगा, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स देख चुके हैं हिंदी में। नॉर्मल नॉर्मल ये फर्स्ट हैंड की बुक है तो इसमें कुछ है नहीं, ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं, ये वर्ड सुनते हैं, बट वी डोंट नो वेयर टू यूज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई वॉन्ट टू बी अ शेफ। अब शेफ को हिंदी में जो भी बोलते हैं आई डोंट नो, और आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है यही शेफ है, सबको पता है। अभी आजकल देखते हैं हम कि कितने सारे लोग शेफ बनते हैं, कितने सारे शोज़ आते हैं शेफ बनने के लिए। शेफ यानी वही जो खाना बनाता है वही शेफ है, ठीक है। जो कुक होता है वही शेफ होता है, बस वो थोड़ा फेमस होता है, वो हर तरह के खाना बनाता है, टेस्टी खाना बनाता है, वही शेफ है। ओके, कुछ नहीं है इसमें, शेफ यानी ये पर्सन जो खाना बना रहा है बस। सो आई वॉन्ट टू बी अ शेफ, हिंदी में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, दैट्स इट। टू कुक डिलीशियस फूड, डिलीशियस इंग्लिश में ही समझिए। मुझे पता है डिलीशियस का मतलब होता है क्या, स्वादिष्ट, बट टेस्टी का भी मतलब तो आपको पता है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम कैसे तरीका बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं ना, उनको हिंदी के वर्ड्स थोड़ी सिखाते हैं, उनको यही बताते हैं, हार्ड वर्ड का ईजी वर्ड से समझाएंगे। ये होता है ना, जैसे मैंने बोला कि टाइनी, ये बहुत टाइनी है। अब बच्चे सोचेंगे टाइनी क्या होता है, तो टाइनी यानी स्मॉल, अब हिंदी इंग्लिश में ही उनको मैंने बता दिया, ठीक है। बिग, अब मैंने बोला कि ह्यूज, अब ह्यूज का मतलब बच्चों को नहीं पता, ह्यूज मीन्स व्हाट, ह्यूज मतलब बिग, वेरी बिग, वेरी बिग। तो बिग का मतलब पता है कि दैट इज़ ईजी। वैसे ही डिलीशियस यानी होता है स्वादिष्ट, लेकिन मैं स्वादिष्ट नहीं लिखूंगी यहाँ पे, क्योंकि हमको पता चल गया कि टेस्टी दिया हुआ है, टेस्टी सबको पता है, हाँ ये बहुत टेस्टी है, खाना बहुत टेस्टी बनाती है, तो अब टेस्टी का मतलब सबको पता है। टू कुक यानी बनाने के लिए, डिलीशियस फूड, फूड यानी सबको पता है, डिलीशियस फूड, फूड यानी सबको पता है, खाना सबको पता है। आई हैव डन माई फूड। ओके, सो टू 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 कुक, कुक का मतलब होता है पकाना, लेकिन टू दिया हुआ है तो लिए हो गया, यानी क्या, पकाने के लिए। सो आई वॉन्ट टू बी अ शेफ टू कुक डिलीशियस फूड, समझ में आ गया अब ये सेंटेंस, नो नीड टू ट्रांसलेट अगेन एंड अगेन इन हिंदी, बस समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या लिखा है। और इसी तरीके से आपको इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश सेंटेंसेस को समझना और बनाना भी है। विल स्प्रेड गुड हेल्थ, क्या फैलाएंगे, विल दिया हुआ है, विल यानी कि अब यहाँ पे वी लिखने की ज़रूरत नहीं उसने समझी, क्योंकि दिस इज़ पोएम। पोएम मैंने आपको समझाया था कि पोएम में थोड़े थोड़े में ही हमको करना होता है, क्योंकि हमें रिदम में चलना होता है इसीलिए, और उसमें बहुत कुछ समझना होता है। विल स्प्रेड यानी फैलाएंगे, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, लेकिन विल दिया हुआ है तो गागेगी के सेंस में आना चाहिए ना, तो फैलाएंगे। स्प्रेड यानी फैलाएंगे, विल स्प्रेड यानी फैलाएंगे। गुड यानी अच्छा, हेल्थ यानी सबको पता है मेरा हेल्थ अच्छा चल रहा है आजकल, उसका हेल्थ आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, हेल्थ इशू है, क्या है ये, हेल्थ यानी सबको पता है, स्वास्थ्य है। एंड क्रिएट अ हैप्पी मूड, इससे मैच करने के लिए, इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड। ओके, राइमिंग। आई वॉन्ट टू बी अ शेफ टू कुक डिलिशियस फूड, विल स्प्रेड गुड हेल्थ एंड क्रिएट अ हैप्पी मूड। क्रिएट यानी बनाना, ठीक है, या बनाने के लिए, और बनाऊंगा, विल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे विल का मतलब इधर भी आ गया, एंड क्रिएट अ हैप्पी मूड, और अच्छा मूड बनाऊंगा अच्छा खाना बना के। आई वॉन्ट टू डिज़ाइन अ बिग ब्रिज, आई वॉन्ट टू डिज़ाइन, आई का मतलब पता है, वॉन्ट का मतलब पता है,
टू डिज़ाइन, डिज़ाइन करना, सबको पता है कि ये मुझे डिज़ाइन आती है, उसको डिज़ाइन अच्छी आती है। अ बिग ब्रिज, एक बड़ा सा ब्रिज मैं डिज़ाइन करूँगा। वो कौन करता है? वो इंजीनियर होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, ठीक है। अब आई वांट टू डिज़ाइन अ बिग ब्रिज और क्यूट लिटिल हाउस टू। अब ये आर्किटेक्ट ही होते हैं ना, जो आर्किटेक्चर होते हैं, आर्किटेक्चर का जिनका काम होता है आर्किटेक्ट। सो क्या कर रहा है कि या क्यूट यानी प्यारा, लिटिल यानी सबको पता है, लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छोटा। यहाँ पे बिग है, यहाँ पे लिटिल है, अपोजिट वर्ड्स, बिग का लिटिल। हाउस सबको पता है, टू यानी भी। सो आई वॉन्ट टू डिज़ाइन अ बिग ब्रिज और अ क्यूट लिटिल हाउस टू। मैं एक बड़ा ब्रिज डिज़ाइन करना चाहता हूँ या एक छोटा सा क्यूट सा घर भी डिज़ाइन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो आई वॉन्ट टू डिज़ाइन है ना, वो इधर भी आ गया। क्यों? क्योंकि दिस इज़ पोएम, और एक लाइन के बाद यहाँ पे और लिख के एक सेंटेंस दे दिया। अभी और दे दिया ना, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इधर भी ऐड हो जाता है। ओके। हम भी जब हिंदी बोलते हैं तो पूरा का पूरा बार बार मैं यह करना चाहती हूँ, मैं वह करना चाहती हूँ, इतना नहीं बोलती ना, हम बोलते हैं ना हम लोग। हम क्या नॉर्मली बोलेंगे? तो नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं कि कई सारी चीज़ों को हम पूरा पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, ठीक है, कि पूरा पूरा एकदम एक्सप्लेन करके नहीं बोलते, जितने शॉर्ट में हो सके उतने में बोल देते हैं। और बिकम अ स्मार्ट सेलर, सेलर का मतलब क्या? नाविक, जो नाव चलाता है, बट इंग्लिश में देख लीजिए क्या है। अ पर्सन हु सेल्स ऑन द सीज एंड ओशन, एक पर्सन ऐसा जो चलाता है, सेल्स यानी नाव चलाता है, ऑन द सीज समुंदर, या ओशन पर समुंदर पर, दोनों का मतलब सी ओशन दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही मान के चलिए। अब उसको समझने जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। और बिकम या बिकम अ स्मार्ट, होऊंगा, बिकम यानी होना, ठीक है, या बनूंगा, यहीं पे थे ना। हाँ, बनूंगा अ स्मार्ट, स्मार्ट सबको पता है, आई एम वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, यू आर सो स्मार्ट। स्मार्ट की हिंदी में लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, अभी स्मार्ट ही लोग समझते हैं, स्मार्ट का हिंदी भी जल्दी कोई नहीं बता पाएगा। टू सेल द ओशन ब्लू, टू सेल यानी चलाने के लिए, क्या चलाने के लिए? नाव, तो यहाँ लिख देती हूँ, नाव चलाने के लिए। द ओशन ब्लू यानी ब्लू ओशन पर, नीले ओशन पर, समुद्र। ब्लू यानी सबको पता है, किसको नहीं पता है कलर का नाम? सबको पता है ना। टू सेल द ओशन ब्लू। ओके, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे इंग्लिश में समझ में आ रहा है। आई वॉन्ट टू डिज़ाइन अ बिग ब्रिज और अ क्यूट लिटिल हाउस टू, और बिकम अ स्मार्ट सेलर टू सेल द ओशन ब्लू। ब्लू ओशन पे नाव चलाने के लिए मैं नाव चलाने के लिए मैं स्मार्ट सेलर बनना चाहता हूँ, बस यही है। आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कौन है? ये होते हैं एस्ट्रोनॉट। अब ये क्या लिखेंगे हिंदी में इसको? एस्ट्रोनॉट को तो एस्ट्रोनॉट ही बोलेंगे ना, या ऐसे लिखेंगे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला। ज़रूरत है क्या उतना लंबा सोचने की या लिखने की या पढ़ने की? सी यू आर ट्राई टू यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, सो नो नीड टू ट्रांसलेट अगेन एंड अगेन इन हिंदी। ओके, हिंदी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट मतलब समझ सकते हैं कि जो चांद पे जाता है, जो स्पेस में जाता है, वही एस्ट्रोनॉट, यानी स्पेस में जाने वाले पर्सन को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। अ पर्सन ट्रेंड टू गो इनटू स्पेस, पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेंड होता है इन टू गो जाने के लिए, कहाँ पे? इनटू यानी में, स्पेस यानी अंतरिक्ष। ऐसा पर्सन जो स्पेस में जाने के लिए ट्रेंड होता है, ट्रेनिंग दी गई होती है उसको। सो आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अब एस्ट्रोनॉट अ है यहाँ पे, इसलिए एन से स्टार्ट हुआ। हर जगह पे क्या था? अ था, अ था, अ था, अ था। यहाँ पे एन क्यों आ गया? ये जब आप जाओगे ना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, तो पहला ही वीडियो, फर्स्ट वीडियो यू विल गेट ऑफ अ एंड एन। ओके, इट्स रूल, ये होता है ए ई आई ओ यू के पहले अगर वर्ड आपका स्टार्ट हो रहा है ए ई आई ओ यू से, उसके पहले अगर एक दिखाना है आपको तो एन लिखेंगे, कॉन्सोनेंट के पहले अ लिखेंगे, दैट्स इट। वो वाला वीडियो एक बार देख लेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। अगर बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, वापस से नहीं कर रही हूँ। एक बार सारे वीडियोस अगर आपने देखे हैं या देखना है तो आप एक बार जाके वो बेसिक्स वाला देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में जाके फर्स्ट वीडियो है। आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे दिया हुआ है आई वॉन्ट टू बी अ, आई वॉन्ट टू बी एन, वही है सेम टू सेम बार बार। टू जूम अप टू द मून, मून को जूम अप का मतलब ही क्या है?
देखते हैं, मूव विद अ ग्रेट स्पीड। जूम का मतलब मूव विद अ ग्रेट स्पीड, यानी कि चांद पे तेजी से, स्पीड यानी तेजी से, अ ग्रेट स्पीड यानी तेजी से, बहुत तेजी से, ग्रेट यानी बहुत तेजी से मूव करूंगा, चलना चाहता हूँ। टू जूम अप, अब यानी कि वही तेजी से चलना चाहता हूँ, जूम का मतलब तेजी से चलना चाहता हूँ। अप यानी ऊपर, किसके, मून के, चांद के, चांद के ऊपर तेजी से चलना चाहता हूँ। बट आई एम स्टिल अ किड, किड यानी बच्चा, स्टिल यानी अभी भी, बट यानी लेकिन, मैं हूँ, आई एम तो बता दिया ना हर बार। बट आई एम स्टिल अ किड, लेकिन मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। दिस मे नॉट हैपन सून, सून यानी जल्दी, ओके। दिस मे नॉट नहीं हो सकता, मे नॉट नहीं हो सकता, नॉट का मतलब हो गया नहीं, और मे का मतलब पॉसिबिलिटी दिखाता है हमारा, तो नहीं हो सकता। हैपन, और हैपन ये यानी कि ये चीज़ नहीं हो सकती। जैसे बोलते ना व्हाट हैपन, क्या हुआ, तो वही यहाँ पे वो दिखा रहा है कि मे का तो मतलब सकना हो गया, और होना का क्या, हैपन। मे नॉट हैपन तो नहीं हो सकता, ये पूरा का मतलब, और दिस यानी यह, तो यह, इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता, सुनिए जल्दी, तो यह जल्दी नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड इंग्लिश, सो जस्ट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है कमेंट में बताइए, और किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए इंग्लिश के वो बताइए। हाँ, मुझे कमेंट आया था कि ग्रामर का, तो ग्रामर का भी जल्दी ही बनेगा, और इसमें मैं ग्रामर समझाते जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ग्रामर अलग से सीखना पसंद नहीं होता, तो उनको ये इंग्लिश सिखाते सिखाते ग्रामर भी सीख रहे हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन, रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन वन video. So yes, I think it's very helpful, and if you will check the playlist, you will get three playlist, if you will check channel though, then you will get three playlists of there. First one is basics of English, second one is English stories translation, third one is spoken English. इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन उनके लिए बेटर रहेगा जिनको इस तरीके की इंग्लिश आती है, रीडिंग आती है, और उनको, अगर आपको अगर रीडिंग आ रही है, आप समझ पा रहे हो, थोड़ा बहुत आपका बेसिक क्लियर है, देन यू, स्टोरीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज उसमें कई सारे ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलते हैं हमें, हार्ड वर्ड ज़्यादा मिलते हैं, और सेंटेंसेस थोड़े से लॉन्ग मिलते हैं, यानी एक कह सकते हैं एडवांस लेवल थोड़ा सा आपको मिलेगा। उसमें पास्ट के बारे में ज़्यादा दिया रहता है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और स्पोकन इंग्लिश में क्या है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस, उसकी हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीखोगे, और उसे लर्न कर लिया तो वो ईजी पड़ता है आपको बोलने में। ठीक है, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ों के लिए। आप इस तरीके के सेंटेंस आप खुद बना सकते हो। अभी यहाँ पे इस तरीके की जो सेंटेंसेस हैं हम खुद भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना, इन आवर लाइफ, इन डे टू डे लाइफ वी कैन यूज़। ओके, अब ट्राई कीजिए कि आप कहाँ पे किस तरीके के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं।